यस, सो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड देखने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात करें, पहले हम जो हमारा एसाइल ग्रुप था, रोजेनमुंड रिएक्शन तो वही था ना, ऊपर COCl था बेंजीन के ऊपर, हमने वो BaSO4 में पैलेडियम का रोज लगा हुआ था, मारा, Cl हट गया, वही किया था रोजेनमुंड रिएक्शन। सेम वे में यहां पर भी करना है, ओके। लेकिन वहां जो तुमने रिएजेंट लिया था वो रिएजेंट यहां पर लेना नहीं है। तो यहां पर कौन सा रिएजेंट लेना है? यहां पर रिएजेंट लेना है हमें हमारा वेल नोन, ओके, RMGX, ओके। सो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, ओके, RMGX। तो कैसे करेंगे? सेम वे में देखो, पहला है मेथड कीटोन का फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड तो हम लेंगे, देखो ये रहा COCl, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विथ डाई अल्काइल कैडमियम। तो एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम, मतलब ये चीज लिखी हुई है, ऊपर वाला नहीं लिखा हुआ है, ये चीज का लिखा हुआ है। तो मैं पहले ये समझा देता हूं, फिर ऊपर का पढ़ते हैं। देखो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, ओके, मतलब क्या है? RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंपली RMGX है। अच्छा, RMGX है तो Mg+2 है और ये -1 है, डन, ये हमें पता ही है। RMGX लिया और हमने ले लिया है क्या? CdCl2। तो ये जो CdCl2 लिया है वो एक्चुअली एज अ कैटालिस्ट वर्क करेगा, लास्ट में हमें फिर से मिलने वाला है ये, ओके। तो ये जो CdCl2 है वो आके यहाँ पर जुड़ जा रहा है, तो CD आ गया, एक CD आ गया, ओके। तो R है हमारा और R है, लेकिन हमें तो CD+2 है, ये CD+2 और Cl-2 टोटल की बात करें तो, ओके। तो होगा क्या? ये R के साथ ये पूरा का पूरा हट जाएगा, ये जो Mg+2 -1 और से MgX है ना, ये MgX पूरा का पूरा क्या हो गया? हट गया, ओके। पूरा का पूरा MgX हट गया, तो वहां पे क्या जुड़ जाएगा? वहां पे जुड़ जाएगा क्लोरीन, डन। ये CdCl2 वाला एक क्लोरीन यहां जुड़ गया, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, ऐसा ही दूसरा होगा ना, तो MgX वहां पर भी जुड़ जाएगा क्या? क्लोरीन। तो ये दो MgXCl हो गया। लेकिन सर हमने तो एक RMGX लिया था, तो एक में दो कैसे जुड़ेंगे? तो हम वो भी दो ले लेते हैं, तो ये हमने दो ले लिए, ओके। तो हुआ क्या? MgX हट गया और एक Cl यहां जुड़ गया, दूसरा Cl यहां जुड़ गया, और ये जो हमारा CD है वो वहां जुड़ गया, तो वो बन गया R2CD, डन, ओके। अब इसका हमें काम नहीं है, अब इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ओके। R2 अल्काइल कैडमियम के साथ, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी? एसाइल ग्रुप की, COCl के साथ, ओके। तो एसाइल ग्रुप के साथ डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करवाई, तो होगा क्या? ये जो R-CO है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, और ये जो R है वो Cl की जगह चला जाएगा। तो ये एक है, ऐसा समझो। तो R आया, एक Cl गया, दूसरा R आया, दूसरा Cl गया, मतलब 2 Cl गए और 2 R आ गए, तो 2 R आ गए और 2 Cl चले गए, 2 Cl चले गए, वो वापस CD के साथ जुड़ जाएंगे, CdCl2, इसलिए मैंने बोला कि ये हमें वापस मिल जाएगा। तो वो कैटालिस्ट की तरह काम किया और हमें मिल गया क्या? हमारा कीटोन। क्योंकि अब तो हम प्रिपेयर अल्डिहाइड खत्म, अब हम कीटोन की प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो हमारा कीटोन मिल गया। सिंपल है। ये क्यों किया सर? डायरेक्ट ही करो ना। ये इसलिए क्यों किया? क्योंकि ये मिलता नहीं है कहीं पे डाई अल्काइल कैडमियम कहीं पे मिलता नहीं है, उसको बाजार में नहीं मिलता, उसको बनाना पड़ता है। तो हमने बनाया पहले बनाया और फिर उसका यूज किया, ओके। अदरवाइज अगर हमारे पास होता तो हम डायरेक्टली ऐसे यूज कर लेते। तो पहले हमने बनाया, ओके। कैसे बनाया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में से बनाया। फिर से पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, RMGX लिया, तो MgX पूरा हट जाएगा। अगर MgX हटा तो MgX के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। तो MgX के साथ एक Cl जुड़ गया, दूसरा Cl भी जुड़ेगा दूसरे MgX के साथ। तो हमने तो CdCl2 लिया हुआ है, ओके। तो जो CdCl2 लिया हुआ है तो वो Cl दूसरे MgX के साथ जुड़ेगा, लेकिन दूसरा MgX तो है ही नहीं, हमने तो RMGX लिया है, तो हम भी 2 RMGX लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लिया तो हमारे पास दूसरा MgX है। ये जो दूसरा MgX है उसके साथ दूसरा CdCl2 का दूसरा क्लोरीन ज्वाइन हो गया, वो तो साइड पे निकल गया, उसका हमें काम नहीं है। तो यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा हमारे 2R बचा। ये पहला RMGX था, RMGX था तो MgX निकल गया, तो एक R बचा।
दूसरा RMgx था, उसमें से भी MgX हट गया तो ये R बचा, मतलब R2 बचा। ये R2 जो है वो CD के साथ रिएक्शन कर देगा, तो R2CD बन गया। ये R2CD बन गया, और वो जो हमारा ग्रिग्नार्ड का कॉम्प्लेक्स बना था उसको छोड़ो, अब उसका काम नहीं है। ये जो RCD2 है वो RCD2 की रिएक्शन हम करवाते हैं एसाइल ग्रुप के साथ। तो RCOCl के साथ रिएक्शन करवाई, RCOCl के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे RCO तो रहेगा लेकिन ये Cl चला गया, ये Cl चला गया तो जुड़ेगा क्या, एक R जुड़ेगा। ओके, फिर वैसे दो लिए तो दूसरा R जुड़ेगा। डन, तो दो R जुड़ गए हैं हमारे, R2 दोनों यहाँ पर आ गए हैं, तो दो Cl भी निकल गए हमारे, तो ये CdCl2 वापस जो हमने कैटालिस्ट लिया था वो वापस हमें मिल गया। अंडरस्टूड? पक्का? देखो समझो तो वेरी इजी लग रहा है ना, इजी लग रहा है ना, इसमें टफ क्या है, हमें सिर्फ समझना है क्या लिया हुआ है, क्या बन रहा है, क्या जैसे कल बताया था, एक ही रिएक्शन को बार बार रिपीट करोगे तुम्हें पता है ऐसे ही चल जाएगा कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट में ये करना है, विलियमसन रिएक्शन में ये करना है, भाई इटार्ड रिएक्शन में ये करना है, फिर अभी लास्ट में कौन सी देखी, गेटरमैन कॉच में ये करना है। अंडरस्टूड? ओके, सो ऐसे हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो पहला था एसाइल क्लोराइड, दूसरा सर वहां पे दूसरा नाइट्राइल था, एस्टर था, यहाँ पर भी सेम, तो नाइट्राइल एस्टर की भी रिएक्शन करवाते हैं। ट्रीटिंग नाइट्राइल विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, वो तो मैंने बताया ऑलवेज हाइड्रोलिसिस ही होगा सेकेंड स्टेप में, यील्ड्स द कीटोन, तो कीटोन मिलेगा। देखो तो अभी हमने क्या किया, अभी वापस वही क्या लिया था हमने, नाइट्राइल लिया हुआ है, नाइट्राइल लो साइनाइड लो, कल हमने डिफरेंस है ही नहीं वो देखा था हमने, नेमिंग में सिर्फ डिफरेंस है। तो हमने वापस RMgX लिया, ये R की जगह उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है तो हमने बेंजाइल लिया हुआ है, ये है हमारा R और ये है हमारा Mg और Br है हमारा X, तो RMgX लिया। अब ईथर के साथ रिएक्शन करवाई हमने, किसके साथ रिएक्शन करवाई, ईथर के साथ रिएक्शन करवाई, तो डायरेक्टली हमारा ये जो सपोज R है, ये तो इन शॉर्ट क्या है RCN, यही है ना हमारा, एक्चुअल में नाइट्राइल मतलब क्या RCN ही है, तो RCN जो है उसकी ईथर के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये जो R है, हमने कल नाइट्राइल कैसे देखा था, हमने नाइट्राइल का रिएक्शन कैसे देखा था, तीन में से दो बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा दो बॉन्ड रहेंगे, वैसे ही देखा था। तो एक बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की भी एक वैलेंसी खुलेगी, नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी खुली थी, याद आ गया ना कल का, तो वैसे आज भी वैसे ही होगा, क्या है RCN है, एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन की भी वैलेंसी खुली और नाइट्रोजन की भी वैलेंसी खुली। ओके, अब दोनों की वैलेंसी खुली तो ये लोग आ जाएंगे, देखो R तो जहां था वहां का वहां ही है, अब ये जो C है वो है, अब ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड N तो है, अभी कार्बन की भी एक वैलेंसी खुली और नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी खुली, दो बॉन्ड तो है ही, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन की, ये दो, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं, ये तीन है उसमें से ये एक टूट गया, एक टूट गया तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, कल तोड़ा था हमने याद हो तो अब ये कितने हो गए, सिर्फ एक और दो, यहाँ पे दो हो गए। डन, इसके तीन होने चाहिए तो एक दो तीन, इसके चार होने चाहिए तो एक दो तीन और चार हो गए। अब क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है वहां पर ये जो तुमने RMgX लिया हुआ है उसका R आके जुड़ जा रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX उसका जो R है वो आके यहां पर जुड़ जा रहा है, और दूसरा जो N है, ये कार्बन की वैलेंसी जो खुली थी वहां जुड़ा, अब नाइट्रोजन की जो वैलेंसी खुली थी वहां क्या जुड़ा, तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी खुली थी तो RMgX में ये जो बाकी बचा है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? ओके, तो वो वहां जुड़ गया। अभी देखो ये सिर्फ कहने के लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे शो नहीं करना है। अगर मेरे पास ऐसे NH3 हो, ओके, तो NH3 में से क्या बनता है NH2 माइनस, और दूसरा ये भी बनता है NH4 प्लस। ओके, अगर ऐसे तुम बैलेंस करो तो देखो ये दो लिए है मैंने, तो दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है, 3 2 6 हाइड्रोजन है, तो देखो 2 और 4 6 हाइड्रोजन, एक प्लस एक माइनस, न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो गया, तो NH, ठीक है, ऐसे एक कैटाइन बनेगा एक एनाइन बनेगा, तो कैटाइन ऐसे बनता है, एनाइन ऐसे बनता है। डन, यहाँ तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे बनता है। अगर हमारा जो एमोनिया है उसका एनायन है, ओके, तो वो होगा NH2 माइनस। अंडरस्टूड? ओके, सो हुआ क्या, यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या लिया है, सिंपल में RCN, हमारा नाइट्राइल RCN लिया हुआ है, तो हुआ क्या उसमें, ये जो CN था उसमें ट्रिपल बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया तो कार्बन की एक वैलेंसी खुली और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खुली, वहां पे क्या
क्या जुड़ेगा, वहां पे जुड़ेगा क्या, तो हमने SnCl2 और डीबाल में तो हाइड्रोजन जोड़ दिया था वहां पर, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है। यहाँ पर हम डीबाल के साथ और SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन नहीं करवा रहे, यहाँ पे हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX। तो होगा क्या कि ये जो कार्बन की एक वैलेंसी खुली है वहां पे R आ जाएगा, ओके, और MgX बाकी रहा, वो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी जो खुली है वहां पे MgX आ जाएगा। तो ये जो RMgX है, तो ये कार्बन की एक वैलेंसी खुली थी वहां पे R आ गया, और कार्बन की नाइट्रोजन की एक वैलेंसी जो वहां खुली थी वहां पे MgX आ गया। उसका फिर से हाइड्रोलिसिस करोगे, उसका फिर से हाइड्रोलिसिस किया तो होगा क्या कि यहाँ पर O आ जाएगा डायरेक्टली, ये पूरा का पूरा हट गया और वहां पे क्या आ गया, O आ गया, दैट्स इट, ओके। तो वो बन गया हमारा प्रोपियोफिनॉन, यही नाम हमने कल देखा था, याद हो तो, प्रोपियोफिनॉन, ओके। IUPAC नेमिंग में अगर बोले तो उसको बोलेंगे प्रोपियोफिनॉन, और उसको ऐसा भी बोला जाता है 1-फिनाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, 1-फिनाइल प्रोपेनॉन, डन, ओके। और प्रोपियोफिनॉन क्यों बोला हमने, फिनॉन मतलब क्या, फिनॉन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या, फिनॉन मतलब बेंजीन के ऊपर OH, तो फिनॉल हो गया, फिनॉन डबल बॉन्ड O, यस, बेंजीन के ऊपर CO, बेंजीन के ऊपर CO वो है हमारा फिनॉन, ओके। तो बेंजीन के ऊपर CO है तो वो फिनॉन है, बेंजीन के ऊपर COCH3 है, क्या है, COCH3, तो COCH3 तो हमारा क्या हो जाता है, नहीं COCH3 मतलब हमारा अल्काइल है ना, ओके। सो ऐसी ग्रुप बन जाएगा, दो है तो उसको हम बोलेंगे एसीटोफिनॉल, उसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉल, 2 कार्बन हो गए ना, तो उसको हम बोलेंगे एसीटोफिनॉल। अभी 2 कार्बन नहीं है, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपियोफिनॉन, डन, ओके। तो 3 कार्बन हो गए तो प्रोपियोफिनॉन बोलेंगे उसको। तो देखो प्रोपियोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन मतलब क्या, ये बेंजीन रिंग तो यहाँ जुड़ी हुई है, तो ये C6H5 बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये 2 और 1 3 कार्बन हो गए तो प्रोपियोफिनॉन, डन। वो तो हमने IUPAC में भी देखा था, लेकिन ये क्विक रिवीजन, ओके। तो हुआ क्या, हमने क्या किया, फिर से नाइट्राइल में से क्या करना है सर, तो ये तो हमें एग्जांपल के तौर पे गिवन है, अदरवाइज एग्जांपल ना बोलना हो तो RC ट्रिपल बॉन्ड N है, उसमें से एक बॉन्ड टूटा तो कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी खुली, तो यहाँ पर लग गया R और यहाँ पर लग गया MgX, और फिर से उसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये जो है NMgX ये पूरा का पूरा हट गया और ये डबल बॉन्ड के साथ आ गया O, तो ये बन गया RCOR, कीटोन, डन, पक्का समझ में आ गया। अब तुम ये तो एरोमेटिक ग्रुप लिया हुआ है, इसीलिए अगर तुम ये देखो ना RMgX ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो R तुम कुछ भी ले सकते हो, तो उसमें उन्होंने बेंजाइल लिया हुआ, तुम्हें सिंपली मिथाइल लेना हो तो मिथाइल लो, इतना लंबा चौड़ा क्यों करोगे, डन, जो लेना हो वो, ओके। जनरली कौन सा लेना है, जो बुक में गिवन है वो, जनरली जो बुक में गिवन है वो लेना है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बहुत कुछ लिखना बाकी है, ये वो कॉमन में खत्म कर दो, अभी तुम्हें जो लेना है ले लो, तुमने R लिख दिया, डन, ओके। बट वो जब बहुत जल्दबाजी है तब की बात है, ओके। वैसा केस होना ही नहीं चाहिए, ये तो मैं वैसा केस हो भी जाए तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं, तब की बात कर रहे हैं, ओके। क्योंकि उतना टाइम कम है और तुम यहाँ दिमाग दौड़ाओगे कि मिथाइल है, बेंजाइल है, प्रोपाइल है, कितने C कितने H, एक जुड़ गया कम हो गया, वहां दिमाग में इसके अच्छा है R लिखो, MgX, बात खत्म, ओके। बट अदरवाइज इफ यू आर एमिंग फॉर द बेस्ट आउट ऑफ आउट, देन जो बुक में गिवन है वही एग्जांपल लिखना है, क्यों, क्योंकि उनके पास जो सॉल्यूशन होता है वो बुक में से ही आता है, डन, ओके। तो जो बुक में है वही एग्जांपल लिखो, हाँ बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस के भाई हमारे पास टाइम नहीं है, कम टाइम में बहुत कुछ लिखना है, तब तुम अब एग्जांपल्स अपने हिसाब से लिखोगे तो चलेगा, वैसे भी चलेगा, लेकिन फिर आउट ऑफ आउट मार्क्स ना दे, 3 में से सपोज 2.5 दे दे, एक्चुअली तुमने सब कुछ सही किया है, 3 आउट ऑफ 3 मिलने चाहिए, मैं होता तो दे देता, लेकिन कई टीचर्स ऐसे, बाकी बहुत सारे टीचर्स देंगे, लेकिन कई टीचर्स ऐसे होते हैं डिट्टो सॉल्यूशन में जो लिखा है वैसा ही लिखा हुआ होगा तो मार्क्स देंगे, दैट इज नॉट गुड, ओके। सॉल्यूशन, अरे कुछ भी लिख सकते हैं ना भाई,
यहाँ पे RMgX में तुम R क्या लोगे? तुम, मैंने मिथाइल लिया, तुमने इथाइल लिया, उसने तो R ही रहने दिया, तुमने बेंजाइल ले लिया, सबका सही है भाई। सर मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि एट द एंड मुझे रट्टा ही मारना पड़ेगा। रट्टा तो नहीं, समझ तो लिया ना तुमने कि अलग तो लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन लिखेंगे हम कौन सा जो बुक में गिवन है वो। क्यों? क्योंकि हम चांस लेना नहीं चाहते, इसलिए तो मैंने बोला कई इवेल्युएटर वैसे होते हैं, सारे इवेल्युएटर्स ऐसे होते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ओके, जिनको पता है, जिनको एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, वो लोग तो उनको पता ही है भाई, तुम RMgX लिखो या पूरा बेंजाइल लिख दो R की जगह, या फिर तुम डेक वाला भी लिख दो, डेकाइल लिख दो, या फिर तुम सिंपली मिथाइल लिखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। RMgX में RMgX लिखा हुआ है ना ग्रिग्नार्ड, हाँ तो सही है, दैट्स इट, दैट मच इजी, दैट इज ऑफ समथिंग से लक ऑल्सो, दैट इज अबाउट लक ऑल्सो, कि तुमने ऐसा लिखा हुआ है और तुम्हारा इवेल्युएटर वो आ गया तो इतना बढ़िया काम करेगा कि तुमने सपोज अगर 100 मार्क्स का पेपर गिने तो 100 में से तुमने एज्यूम किए होंगे से 90 और तुम्हारे आ गए 99 तुमने एज्यूम किए 95 और तुम्हारे आ गए 100 आउट ऑफ 100, वैसा हो गया। और हाँ वैसे हो गया तो फिर 90 के 85 भी हो सकते हैं। एज्यूम किया है 80 70 आ गए। सो दैट इज द केस, दैट्स व्हाई वो 3 घंटे जो 3 घंटे के बेस पे और तुम्हारे जो एग्जाम में नंबर्स आएंगे वो 2 नंबर्स 2 डिजिट और 3 डिजिट के ऊपर तुमने 2 साल कितनी मेहनत की है वो जज नहीं कर सकते। ओके, बट वो समझाना सबके लिए सबको वो चीज समझाना मुश्किल तो नहीं है, बट वो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है एज वेल एज टीचर की भी जिम्मेदारी है कि क्या एक्सपेक्ट करें। ओके, ग्रोथ मैटर करता है, तुम्हें समझ में आए वो मैटर करता है, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो वो मैटर करता है। ओके, चलो ये लास्ट बाकी है, देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है नाइट्राइल में से बना लिया, फिर हमने हाइड्रोकार्बन में से बनाया था, यहाँ पर भी सेम फ्रॉम द बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो क्या किया हमने, बेंजीन ले लिया है, व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विद द एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्लोराइड, मान लो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड, मतलब हमारा एसाइल ग्रुप आ गया है यहाँ पर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एसाइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर। सो क्या यहाँ पे एसाइल ग्रुप का तो बोला है, हाँ लिखा हुआ है ना COCl, यस, इट अफोर्ड्स द कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन, तो उससे भी कीटोन मिलेगा। और ये है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ओके, तो यही हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। कैसे, बेंजीन रिंग है, अब यहाँ पर तुम एराइल ग्रुप भी लो और अल्काइल ग्रुप भी लो, तुम्हें एसाइल लेना है तो COCl लेना है, दैट्स इट। एसाइल के लिए तुम्हारा COCl होना चाहिए। अब उसके साइड में तुम मिथाइल ले लो, उसके साइड में तुम बेंजाइल ले लो, जो लेना है ले लो। इसलिए उन्होंने AR लिखा है, सपोज बेंजीन ले लिया तो AR लिखना पड़ेगा, और तुमने मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ले लिया तो R लिखना पड़ेगा। मेनली तुम्हारा रिएजेंट क्या है, एसाइल ग्रुप, COCl तो होना चाहिए। ओके, वो ले लिया और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाई तो कुछ भी नहीं, क्या होगा, ये जो तुम्हारा CO ग्रुप है, ओके, ये जो तुम्हारा है RCO ग्रुप और ArCO ग्रुप, वो डायरेक्टली आ जाएगा और लग जाएगा। डन। तो ये जो COR था, तो देखो ये COR और एक वैलेंसी में वो बेंजीन जुड़ जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सिंपली तुमने क्या लिया है, ये बेंजीन, यहाँ पे कोई भी रिंग ली हो तुमने, अगर एराइल ली हुई हो तो वो तो तुम्हारा डाइबेंजाइल मिलेगा, इस साइड भी एराइल ग्रुप, इस साइड भी एराइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन। ओके, तो वो तो तुम्हें क्या, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, CO, बीच में CO। ओके, तो कीटोन मिलेगा, बीच में ऑक्सीजन हो तो ईथर बन जाएगा। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि तुम्हें लेना क्या है यहाँ से, RCOCl। सर हमने R नहीं लिया, हमने तो एराइल लिया। हाँ कोई बात नहीं, एराइल COCl भी ले लो, वो COCl ले लिया, वो R ले लिया, उसको डायरेक्टली उठा के यहाँ पे ज्वाइन कर दो। डन। ओके, तो डायरेक्टली उठा के यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, RCO और डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन हो गया। मतलब कि ये जो Cl है ना, ये Cl सिर्फ तुम्हें यहाँ से हटाना है और ये बेंजीन रिंग को यहाँ डाल देना है, दैट्स इट। ओके, तो वो हो गया तुम्हारा डायरेक्टली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
सिंपल था, कीटोन बनाना भी सिंपल था, समझ में आ गया। ओके, फिर से वहां पे जो किया वैसा ही किया हमने। वहां पे क्या किया था सर पहले, तो वहां पर हमने एसाइल ग्रुप सबसे पहले लिया था। ओके, रोजेनमुंड रिएक्शन। ओके, बेंजीन के ऊपर से COCl था। ओके, सो वो जो था उसमें से Cl हटा दिया था हमने। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एसाइलेशन ही करेंगे, मतलब वही लेंगे हम। वो किया, फिर दूसरा नाइट्राइल में से, एस्टर में से, यहाँ पर भी एस्टर नहीं है लेकिन नाइट्राइल में से वापस सेम। और तीसरा हाइड्रोकार्बन में से जो आज देखा हमने, तो वैसे ही हाइड्रोकार्बन में से भी करना है। डन, पक्का। ओके, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कीटोन का प्रिपरेशन। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। अभी एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है, तो एक्चुअल में तो तुम्हें COCl के साथ रिएक्शन करवानी है। तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए लेना है कि तुम्हें रिएक्शन करवानी है डाई अल्काइल कैडमियम के साथ, वो डायरेक्टली मिलेगा नहीं। तो पहले तो वो बनाओ, क्या बनाओ, डाई अल्काइल कैडमियम, मतलब R2CD बनाओ। वो R2CD बनाने के लिए क्या किया हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMgX। वो RMgX लिया तो एक MgX के साथ Cl जुड़ा, दूसरे MgX के साथ Cl जुड़ा, तो वो 2 Cl तो हट गए, यहाँ पे CD बचा था। ओके, वो CD और ये 2R ज्वाइन हो गए, तो R2CD ज्वाइन हो गया। ओके, ये R2CD अब जुड़ रहा है किसके साथ, COCl ग्रुप के साथ। तो RCOCl के साथ हमारा ये जुड़ा R2CD, तो हमारा कीटोन बन गया सिंपली। डन। ओके, सेकेंड नाइट्राइल में से तो क्या किया था, जहां वो वहां जो किया था वही, क्या नाइट्राइल के 3 बॉन्ड्स है, उसमें से एक टूट गया तो कार्बन की भी एक वैलेंसी खुल गई, नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी खुल गई। वहां पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दे रहे थे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दे रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका जो RMgX है, तो कार्बन में यहाँ पे R लगा देंगे और नाइट्रोजन में हम यहाँ पे MgX लगा देंगे। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो नीचे था, ये जो R जुड़ा हुआ है वो वैसे का वैसा, ये नाइट्रोजन वाला पूरा ग्रुप हट जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, बात खत्म, कीटोन बन गया। एंड नेक्स्ट हम नाइट्राइल में से बनाया, एंड देन हमने हाइड्रोकार्बन में से बनाया, तो हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग है और तुमने ले लिया है एसाइल ग्रुप। ओके, एसाइल ग्रुप लिया है, इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइल ग्रुप कौन सा लिया है, तुम कोई भी ले सकते हो, बेंजीन के ऊपर COCl भी ले सकते हो और अल्काइल के साथ COCl भी ले सकते हो। अगर अल्काइल के साथ COCl लिया हुआ है तो तुम्हें RCOR मिलेगा, बेंजीन के साथ COCl लिया हुआ है तो तुम्हें बेंजीन COCl और मतलब बेंजीन और फिर से CO और R वैसा मिलेगा। डन, वो जैसा हम लेंगे वैसा मिलेगा। करना क्या है, अगर तुमने यहाँ पर RCOCl लिया, Cl हट गया और बेंजीन यहाँ जुड़ गई, तो RCO बेंजीन। ओके, अगर हमने यहाँ पे बेंजीन लिया और उसमें क्या होगा, Cl हट जाएगा, बेंजीन CO बेंजीन, खत्म। ओके, सो याद रखना क्या लेना है, ये तो उसके साथ रिएक्शन, यहाँ पर हमने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया हुआ है AlCl3। डन, पक्का समझ में आया। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो हमने अल्डिहाइड भी का भी प्रिपरेशन देख लिया, हमने कीटोन का प्रिपरेशन भी देख लिया, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, पक्का। कोई डाउट?